Hey guys, I hope you guys are doing well. It's me, Dev Demon here, and आप लोग आज देखने वाले हैं पासा एन एक्सपीरियंस। आज ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है मेरे सॉन्ग पासा पर। तो काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि हाउ आई मेड माई सॉन्ग पासा, जो कि वन ऑफ माई मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग है अभी तक का और वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड सॉन्ग है व्हाट द हेक आई एम सेइंग, बिकॉज ये सॉन्ग ने मेरे को बिल्कुल पागल कर दिया। सिंस मैंने ये सॉन्ग बनाया था उसके बाद से मेरे को ये सॉन्ग मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता था, पर आफ्टर अ सर्टेन टाइम मेरे को पता लग गया इसमें क्या क्या खामियां हैं, वो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने ये सॉन्ग बनाया कैसे। सबसे पहले इस सॉन्ग की स्टार्टिंग होती है 2023 सितंबर में, जब मैंने ये सॉन्ग को लिखना शुरू करा था। आई गॉट एन हिंट ऑफ द दैट कोरस पार्ट, बट मेरे पास अभी भी जगह थी कि मैं आफ्टर कोरस और कोरस से पहले क्या क्या लिखूं, वर्स में मैं क्या लिखूं। तो मेरे पास कोरस आ ही गया था। कोरस का आइडिया मेरे एक्चुअली दोस्त ने दिया था, दरिया ने, जिसने फ्यूचर में चल के मेरी काफ़ी हेल्प करी है इसी सॉन्ग को बनाने में। तो क्या होता है कि मेरे को कोरस मिलता है, देन मैंने वर्स लिखना कर दिया शुरू, और मैंने तगड़े से तगड़े वर्स ट्राई करे थे। मैंने बहुत सारे डिफरेंट लाइंस लिखी थी, पर इन दी एंड जो आप अभी सुनते हो वो मैंने फाइनलाइज करा। इस सॉन्ग के लिरिक्स को कंप्लीट करने में मेरे को ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर या 2 महीने लगे थे, और नवंबर में मैंने ये सॉन्ग पूरी तरह से कंप्लीट था मेरे पास। पर हर एक अच्छी चीज़ के साथ एक बुरी चीज़ भी होती है कि मेरे पास इस सॉन्ग के लिए म्यूज़िक नहीं था। आई जस्ट हैड द लिरिक्स और मेरे को पूरी कॉम्पोजिशन पता थी मेरे को गाना कैसे है, तो मेरे पास म्यूज़िक नहीं था ना यार, यही दिक्कत थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जो है इस सॉन्ग को ड्रॉप करा था उस टाइम के लिए। मैं अभी इस पर कुछ काम नहीं करूँगा, बिकॉज मैं उस टाइम पे ना सिर्फ रैप सॉन्ग्स बनाता था, और इतने थोड़े से टाइम में ही सिंगिंग पे स्विच कर देना वाज अ बैड आइडिया आई थिंक। तो मैंने उस टाइम पर स्विच नहीं करा था सॉन्ग्स गाने पर, बिकॉज मेरे को उस टाइम पे गाना बिल्कुल नहीं आता था। मैं बस रैप कर सकता था पर मैं गा नहीं सकता था, एंड अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं मेरे गाते हुए, पर स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू गाइस द बेस्ट आई कैन मेक। सो या उस टाइम पर मैंने छोड़ दिया था इस सॉन्ग को, और फिर आता है टाइम नवंबर का, और मैंने उस टाइम पर जो है 2 सॉन्ग्स को बनाना शुरू करा था, विच वॉज हूँ मैं यहीं और पासा। तो जो पासा आप अभी सुनते हैं वो था द पास आ द रिप्लाई वर्जन, पर जो ओरिजिनल आया था पासा वो था सिर्फ पासा। लेकिन वो सॉन्ग जो है एक सिंगिंग सॉन्ग नहीं था, वो एक रैप सॉन्ग ही था, पर उसमें जो कोरस है वो सिंगिंग वाला पार्ट था। तो मैंने क्या करा था कि उसी सॉन्ग को जो मैंने सितंबर में लिखा था, मैंने उसी का कोरस उठाया और इस सॉन्ग में लगा दिया, और मैंने वर्स को जो है रैप में चेंज कर दिया और लिरिक्स भी चेंज करे मैंने। तो ऐसे मैंने करता गया। तो फिर मैंने सोचा कि इस सॉन्ग को ईपी में ड्रॉप करते हैं, जो कि मैंने 2 सॉन्ग की ईपी बनाई थी इन दोनों सॉन्ग की, और मैंने इसको डाल दिया उसमें। पर मेरे को भी पता था कि कितना गंदा साउंड कर रहा है ये। रैप वाला पार्ट फिर भी सही साउंड कर रहा था, पर जो मैंने सिंग करा था वो बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि गाना कैसे इस सॉन्ग को, और आई मेड अ मैस। पर मैंने स्टिल एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्राई करा। देन मैंने सोचा कि चलो अब सॉन्ग पे भी काम करते हैं। आ चुका था फरवरी, और मेरे को चाहिए था कि मैं अब अपने सॉन्ग्स पर काम करूं। फेब में वैसे हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे उस टाइम पर मैं 10th में था और मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं बोर्ड्स ख़त्म होते ही सॉन्ग्स बनाना शुरू कर दूंगा जल्दी से जल्दी। तो मैंने क्या करा कि बोर्ड्स के टाइम पर ही मैंने न्यू सेटअप पे स्विच कर लिया। मैंने न्यू सेटअप ख़रीदा अपना स्टूडियो के लिए। या उस टाइम पे मेरा स्टूडियो जो है नीचे हुआ करता था, वो भी लिविंग रूम में, और वहाँ पर जो है सीधे एंट्री गेट था और सामने स्टूडियो, और वहीं पे एक टेबल लगा हुआ था, उसी पे मेरा सारा सामान रखा हुआ था। तो वैसे ही मैं सॉन्ग्स बनाता था अभी तक। पर फिर मैंने सोचा कि स्टूडियो पे आते हैं। स्टूडियो की बात तो बाद में शुरू हुई थी, लेकिन पहले जो है ये सब हुआ, मैं वहीं पे ही सॉन्ग बनाता था। जब मेरे पास ये नया सेटअप आया तब मैंने जो है उसी पास जो मैंने रैप वाला वर्जन डाला था, उसी की बीट पर जो ओरिजिनल मैंने सितंबर में लिखा था सिंगिंग वाला वर्जन, वो रिकॉर्ड करने की सोची।
पर फिर भी मेरे से गाया नहीं गया। मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 डिफरेंट वर्जन्स बनाए होंगे उसके, और जिसमें से एक भी सही साउंड नहीं कर रहा था। आई थॉट कि अब ड्रॉप ही कर देते हैं, मेरे से गाया तो जा नहीं रहा है, मैं क्या ही करूँगा। तो फिर मैंने क्या करा कि जब मेरे पास ये नया सेटअप आ गया था, फिर मैंने जस्ट एज अ डेमो मैंने पास आ को रिकॉर्ड करा था इस वाले माइक पर। और उस टाइम पर जो है बीट जो थी वो मेरे पास वही वाली थी, मेरे पास जो अभी आप बीट सुनते हैं वो वाली उस टाइम पर नहीं थी। तो फिर क्या होता है कि मैं उसी पर ही रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं उसको ऐसे डेमो रिकॉर्ड करना होता है मेरे को, तो इसलिए मैं ऐसी डेमो रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ। मेरी ये डेमो वाली बात याद रखना। तो हाँ, तो इस डेमो को मैंने रिकॉर्ड करा, फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो भाई बढ़िया साउंड कर रहा है माइक, अपना भाई बढ़िया तगड़े सॉन्ग बनाएंगे, पासा ही बनाएंगे सबसे पहला। तो फिर क्या होता है, फिर आती है म्यूज़िक की बात, जो मैंने पासा के लिए बनवाया। मेरा जो फ्रेंड था दरिया, जिसका नाम मैंने पहले भी लिया था, जिसने मेरे को कोरस में हेल्प करी थी, उसी ने मेरे को इसका एक गिटार लूप बना के दिया, जिसमें जो है कॉर्ड प्रोग्रेशन जाती है 4 कॉर्ड्स की, और फिर जो है मैं उसी पर ही गाता हूँ। तो उस टाइम पर मेरे पास ड्रम्स नहीं थे, मीन्स ड्रम का कोई पैटर्न नहीं था मेरे पास उस टाइम पर, सिर्फ इस गिटार के लूप्स थे मेरे पास जो मेरे को दरिया ने भेजे थे। उस टाइम पर जो है जब हमने रिकॉर्ड करा था ना ये गिटार, तो उस टाइम पर मैं हमिंग भी कर रहा था गाते गाते, लाइक उसके रिकॉर्ड करते करते मैं हमिंग भी कर रहा था, और वो हमिंग जो है उस रिकॉर्डिंग में आ गई, और वही सबसे बढ़िया टेक उस एक दिन में हमने रिकॉर्ड करा था, और इन दी एंड हमें वही लेना पड़ा। और वो हमिंग अभी भी सुनाई देती है अगर आप ध्यान से सुने स्टार्टिंग में सॉन्ग के। तो जब मेरे पास लूप भी आ गया, अब थी बेस लाइन की बारी और ड्रम की बारी। बेस लाइन मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट में बना दी थी, फिगर आउट करना बहुत इजी था। मैंने बस बेस नोट्स लिए और उसी पर ही खेलता रहा। फिर मैंने क्या करा कि ड्रम की बारी आती है, ड्रम के लिए मैंने किक उठाया, स्नेयर उठाया, बस शुरू हो गए। फिर क्या होता है कि मेरे पास सॉन्ग पूरा रेडी हो चुका होता है, सॉन्ग इन द सेंस म्यूज़िक। फिर मेरे को क्या था कि चलो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करा मैं गया, मैंने माइक उठाया और मैं गाना शुरू कर दिया। एक भी बढ़िया टेक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ उस दिन। मैंने 5 दिन तक मैंने लगातार रिकॉर्डिंग करी है और एक भी बढ़िया रिकॉर्ड नहीं हुआ। और इन दी एंड मैंने क्या करा, मैंने आपको बोला था ना डेमो वाली बात याद रखना, वो मैंने वही डेमो उठाया और मैंने इस सॉन्ग में लगा दिया, एंड इट वाज साउंडिंग बेटर देन अदर टेक्स आई टुक। तो मैंने इसी टेक को रखा, और अभी आप जो सुनते हैं सॉन्ग वो डेमो वर्जन ही है। खोया हुआ हूँ मैं तेरी ही बातों में, रुक जा जरा मैं हूँ तेरी ही बाहों में। तो जब मैंने जब डेमो रिकॉर्ड करा था, तो उस टाइम पर BPM भी सेम था, स्केल भी सेम था, बस मैंने कोरस तक ही रिकॉर्ड करा था। आफ्टर कोरस जो वर्स 2 आता है और उसके बाद एक और कोरस आता है, वो वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। देन व्हाट आई डिड कि मैंने 3 दिन तक टाइम लगाया इस पर, और वर्स 2 को अपनी पहली वाली वॉइस से मैच करते हुए गाकर रिकॉर्ड करा। फिर मैंने इस सॉन्ग को कंप्लीट करा, फिर मैंने हार्मोनीज वगैरह रिकॉर्ड करी, सब कुछ रिकॉर्ड करा, और फिर इन दी एंड सॉन्ग जब मेरे पास बना, मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट था, मेरे को लगा कि चलो इसी को ही दे देते हैं। देन आई रिलीज द सॉन्ग इन अप्रैल, और यू गाइज लव्ड इट। नॉट इवन इन अप्रैल, मैंने मार्च में रिलीज़ कर दिया था, पर बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आने में उसको थोड़ा सा टाइम लग गया, और वो अप्रैल में आके बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आया। पर मैंने यूट्यूब पर ही उसको मार्च में डाल दिया था, और लोगों ने बहुत पसंद करा उस सॉन्ग को, और अभी भी करते हैं। और इन द स्टार्टिंग ऑफ 2026 काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है इस सॉन्ग को फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दैट कि ये सॉन्ग जो है 17 डिफरेंट कंट्रीज़ में प्ले हुआ इन लास्ट 2 मंथ्स, और 35 डिफरेंट स्टेट्स में प्ले हुआ है सॉन्ग। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। और इस सॉन्ग के अलावा जब मैंने अपना ये एल्बम रिलीज़ करा था पैरानोया, उसी में जो है मेरा ये सॉन्ग पासा भी है। तो काफ़ी मज़ा आया था मेरे को वो एल्बम बनाते हुए, मेरे को काफ़ी सारे इमोशंस देने थे उस एल्बम में। तो मैंने जो है इस सॉन्ग को भी ऐड करा उसी एल्बम में, और इट प्लेड वेल, और एल्बम से ही लोग उसको सुन पा रहे हैं। जब मैंने सॉन्ग ओरिजिनली रिलीज़ करा था, ये वाला जो वर्जन मैंने सिंग करा था, मैंने नाम रखा था पासा द रिप्लाई वर्जन, बिकॉज जो मेरा स्टार्टिंग वाला वर्जन जो मैंने रिकॉर्ड करा था रैप वाला, उसमें जो है मैंने एक तरीके से ब्लेम करते हुए बोला था, लेकिन फिर इसमें जो है मैंने एक सॉफ्ट वे में रिप्लाई करते हुए उसका आंसर दिया है।
तो इसीलिए मैंने उसका द रिप्लाई वर्जन रखा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैंने इसको एल्बम में डाला था तो मैंने सोचा कि इसी को ही रखते हैं, बिकॉज़ लोग जो है इसी वाले गाने को ज़्यादा जानते हैं अदर देन माई रैप वर्जन। तो मैंने जो है इसी का नाम पासा रख दिया एल्बम में, और लोगों ने बहुत सुना ये सॉन्ग, बहुत सुना, और यू गाइज लव्ड इट। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने सोचा कि इसका बनाते हैं हम अकूस्टिक वर्जन। तो जनवरी में मैंने इसका अकूस्टिक वर्जन बनाया और मैंने उसको रिलीज़ करा अपने यूट्यूब चैनल और स्पॉटिफाई वगैरह सारे प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि आप लोग एक ओरिजिनल फील कर पाएँ कि लाइक वो सॉन्ग अदर देन द सॉन्ग वो वैसे नेचुरली कैसे साउंड करता है। तो मैंने एक गिटार उठाया और नॉर्मली रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कोई उस पर ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह नहीं लगाए, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो नॉइस आती होगी बैकग्राउंड की, बिकॉज मेरे को न्यू था। मैं लाइक अभी जो मैंने रिकॉर्ड करा था, तो ये पहली टाइम था कि मैंने जो है अपने गिटार को रिकॉर्ड करके बाकी प्लेटफॉर्म्स पर डाला है। तो इसलिए थोड़ी बहुत गलती थी, पर मेरे को अब थोड़ी सी गलतियाँ अपनी समझ आई है कि मेरे को क्या फिक्स करना है। इसलिए नेक्स्ट रिलीज़ जिसमें मैं गिटार का यूज़ करूँगा उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये मैंने जब अकूस्टिक वर्जन रिलीज़ करा, लोगों को वो भी पसंद आया, पर दे लाइक द ओरिजिनल वर्जन द मोस्ट। स्टोरी अगर मैं बताऊं स्लेव डीमन की स्टोरी, तो यार पिछले 4 साल से चलती हुई आ रही है, और मैंने डिफरेंट जॉनरास को एक्सप्लोर करा है, और हर जगह हर लैंग्वेज भी नहीं, इंग्लिश और हिंदी। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट करा तो मैं सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग सुनाता था, फिर मैं जो है हिंदी पे स्विच हो गया। पर यही था कि एक म्यूज़िक से लगाव हो चुका था मेरे को इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मी मेकिंग म्यूज़िक, और लाइक स्लेव डीमन को 4 साल होने वाले हैं और मेरे को पता भी नहीं लगा। और लाइक मैं 2022 से सॉन्ग्स बनाते हुए आ रहा हूँ एज स्लेव डीमन, और अब 4 साल पूरे होने वाले हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और आप लोग सॉन्ग को पसंद कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने ये सॉन्ग बनाया कैसे। और अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने अपने दूसरे सॉन्ग्स कैसे बनाए, वो भी मेरे को बताओ। कौन सा सॉन्ग आपको जानना है कि मैंने कैसे बनाया, और मे बी मैं कोई ऐसी वीडियो भी बनाऊँ जिसमें मैं एक सॉन्ग बनाते हुए भी दिखाऊँ। तो प्लीज़ बताइए कमेंट में कि मैं क्या करूँ, और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ इस चैनल पे, लाइक 1-2 साल हो चुका है मेरे को इस चैनल पे आए हुए। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऐसी वीडियोस और अगर आप लोगों को चाहिए तो। एंड या शेयर करो इस वीडियो को उनके साथ जो मेरे सॉन्ग पासा को सुनते थे और चाहते थे कि मैं एक बार इस सॉन्ग को एक्सप्लेन करूँ कि बना कैसे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन अनदर वन। Goodbye.